रॉक संगीत, ये नाचना, स्टेज पे गाना बिना, अभी इधर ऐसे नहीं, इधर ऐसा उंगली करने का, ऐसा करने का। तो मैं स्टेज पे गया, क्या गाया उसने, फालतू किसी ने, चल रहे गाते तुला इतने बाजू लगा, मेरे को कोई चांस नहीं था। बीमार गिर गया था, 1 साल बीमार था। जयंती के 10 प्रोग्राम आए थे लेकिन ले नहीं पाऊँ, आवाज ही नहीं निकल रहा था। उनका एक अच्छा गाना है, तुझा ना भरोसा न माझा भरोसा, जग है कुणाचे सांग भला मानसा। मेरे पोते को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पोते बड़े हो जाएगा तो मैं जन्नत मेरे हाथ में आई ऐसा मैं समझूंगा। यहाँ अभी जिसको नॉलेज नहीं है गाने लिखने का, जिसको व्याकरण समझता नहीं, वो भी गाने लिखते, ऐसे गाने लिखते, लेकिन आज के गाने पर्दे के बाहर। रैपिंग बैटल के बारे में आपका क्या कहना है? वो हाथ टेढ़ा करना, कूदी मारना उल्टा सुल्टा, लेकिन अभी खड़े देकर मांडी ठोकते ऐसे। अरे तुम्हारा आवाज में अदाकारी निकालो ना। घर में मेहमान आए थे और एक बच्चा बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत से ज्यादा। तो मैंने बोला उसको दे दो, मेरे पास दिया। और मैं अभी क्या, मैंने सिर्फ चुप रह गया बाल। जब बच्चा रोते रोते देखते रह गया मेरे पास। इंसान को पहला मुद्दा, कामगार हो, सिंगर हो या कोई भी आदमी हो, उनको। हेलो रूपचंद सर, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद छोटे है आपसे, लेकिन फिर भी दुआ मुझे चाहता हूँ। धन्यवाद। रूपचंद सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप लास्ट 53 ईयर्स से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं जी। तो आपकी जो जर्नी की शुरुआत है वो कैसे हुई? स्कूल मेरा छूट गया, 7वीं तक मैं पढ़ा है। 7वीं के 2 पेपर दिए, तीसरे पेपर दिया नहीं। फिर स्कूल में गाने गाता आवाज़ अच्छी थी, लोग कहते थे कि आवाज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक अनिल गायन पार्टी थी, हम लोग आरसीएफ कॉलोनी में रहते थे। मेरा कॉलोनी सिद्धार्थ कॉलोनी में, पहले वहाँ से बचपन से बड़ा हो गया, लेकिन 86 में हम लोग आरसीएफ कॉलोनी में आए। वहाँ एक पार्टी थी गाने की, गायन पार्टी, उनका नाम था अनिल गायन पार्टी। वहाँ मेरे बड़े भाई उनके सेक्रेटरी थे पार्टी के। अच्छा। तो मेरे को लेके गया भाई मेरा बड़ा, और बोला गा। तो जो सिंगर, वो बोला अरे इनका बहुत आवाज़ है यार। तो मुझे साथ में लेके बोला आप गाओ, हमारे साथ आओगे। तो नया आदमी में, सर पे हारमोनियम, काखे में ढोल, उनके साथ में मैं उनके पीछे चलता था। चलते चलते जहाँ बर्थडे का प्रोग्राम था, शादी का प्रोग्राम था, वगैरह ऐसा छोटे छोटे प्रोग्राम में करता था। तो उसमें मेरे गाने था, तो मुझे कुछ भी मालूम था। मैं गाते गाते गलत, बीच में ही गलत उड़ जाता था कि लोग हंसेंगे, वो करे। फिर मैंने ये तय किया कि मुझे गाना सीखना है, गाना है। तो मेरे गुरु उस्ताद पहले राजेंद्र सावंत, वो कोकण के थे, अच्छा लिखते थे, उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो फिर मैं उनसे गाना लेता था, गाना गाता था। धीरे धीरे मैंने ये तय किया कि नहीं, गाना अपने को करना है। फिर रात को दिखाने, दिन को दिखाने, मैं सीधा रियाज, गुरु ने मेरे अकेले रियाज करके चलो। फिर एक प्रोग्राम मिला मुझे, वो प्रोग्राम से फिर 72 में, तो फिर मैं बढ़ते फिर मैं बेसुर था। फिर थोड़ा सुर में आया। फिर लोगों को गाना क्या है क्या नहीं, वो सब मैं करते आज तक आया। जिस लोगों ने मुझे पसंद किया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो भी धन्यवाद। लेकिन लोगों में आज पूरे महाराष्ट्र में जो भी कुछ कमाया, लोगों को मैं ज़्यादा, लोग ज़्यादा कमाया, धन दौलत से कम है। लेकिन जो परिवार है, जो मेरे पूरा समाज, वो आज जो भी इज्जत देते बस एक कले की वजह से, इस संगीत की कले की वजह से। बस आज वो मेरे सब कुछ है, संगीत मेरा कुछ सब कुछ है। आप किस किस प्रकार के गाना गाते हैं, और अगर कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए पेश कर सके तो हमारे जरूर, क्यों नहीं। अभी देखो, बाबा साहब के चरित्र, बुद्ध, महात्मा फुले, शिवाजी महाराज जयंती, जो इनका जो उत्सव है जयंती, कभी गणपति का उत्सव, सत्यनारायण, जो भी फंक्शन है लोगों का, सांस्कृतिक फंक्शन, उसमें मैं गाता है, प्रोग्राम करता हूँ। अभी आपके लिए मैं एक गाना क्या सुना, अभी ठीक है, लेकिन मैं जिनके साथ ज़्यादा घुमा हूँ, आज मेरे गुरु समान है, पिता समान है, प्रहलाद शिंदे जी। अच्छा। उनका एक अच्छा गाना है, मेरे गुरु ने लिखा है। वो गाना मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। तुझा ना भरोसा न माझा भरोसा, जग है कुणाचे सांग भला माणसा, असो चूल माती आणि मीठी भाकर, नाम हरीचे मुखी गोड साखर, सोडून दे रे, अरे सोडून दे रे,
धना चला लिसा जग हे कुणाचे सांग भल्या माणसा. आता हे गाणं माझे पिता समान गुरु समान प्रल्हाद शिंदे यांच्या गाण्याला मला कोरस करायला मला संधी मिळाली. तर हे माझं मी भाग्य समजतो. एवढ्या मोठ्या महान कलाकारासाठी मी गायलं तो मेरी बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है. बस उनका जो अभी हो नहीं है, उनका जो याद बस आपके सामने पेश कर दिया. थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा गाया. रूपचंद सर, आप तो अभी सिंगिंग करते हैं, तो आप पहले सिर्फ सिंगिंग ही करते थे या फिर आपका कोई और भी बिजनेस है? मैं आरसेप में ड्यूटी करता था. अच्छा. राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में. वहाँ 40 साल सर्विस किया मैंने. सर्विस करते करते लाइन में मैं प्रोग्राम करता था, लेकिन प्रोग्राम करते करते रिटायर हो गया. रिटायर होने के बाद ज़्यादा वे टाइम जो इसमें दे दिया, लेकिन जो सर्विस में जो प्रोग्राम ज़्यादा मिलते थे, अभी प्रोग्राम वो बोला ना, मोबाइल निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा कम होते काम चल रहा है. लेकिन फिर भी साल में 2-3 प्रोग्राम 5-6 प्रोग्राम मिलते करता रहा. अभी बीच में एक साल में अभी बीच में बीमार गिर गया था. 1 साल बीमार था. जयंती के 10 प्रोग्राम आए थे, लेकिन ले नहीं पाऊँ कि गाने की आवाज़ ही नहीं निकल रहा था. उसके लिए मैंने अभी आवाज़ तुम्हारी सबकी आशीर्वाद से अभी आवाज़ थोड़ा सा चल रहा है. थोड़ा सा जो पहला आवाज़ है अभी थोड़ा चल रहा है. अभी चलो प्रोग्राम करूँगा. सर जी, जब आप जॉब करते थे तो आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि आपको फुल टाइम सिंगिंग करना चाहिए था? मतलब आपने जॉब के साथ साथ अपने सिंगिंग को भी साथ में लेके चले, ऐसा क्यों? सवाल ये था कि परिवार मेरा बड़ा है. सिंगिंग में कभी प्रोग्राम मिलता है, कभी मिलता नहीं. कभी होता है, कभी होता नहीं. क्यों? मैं सर्विस इसके लिए था कि मेरा परिवार उस पर चलता था. अभी प्रोग्राम का क्या है, कितना भी बड़ा कलाकार हो उसको डेली प्रोग्राम नहीं रहता है. सही बात. साल भर प्रोग्राम रहता है. अगर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो करेगा क्या? उसके लिए मैं ड्यूटी करके जो भी मेरे को जहाँ भी प्रोग्राम मिला, ड्यूटी 2-4 खाड़ा होने के बाद हो जाएगा. लेकिन जहाँ भी प्रोग्राम मिलता वहाँ मैं सिंगिंग जाके करता था. कि दोनों बाजू मैंने परिवार देखा है, सिंगिंग भी देखा है और नौकरी भी देखा है. क्यों साइड बोलते हैं ना, साइड में ये है, जैसा नौकरी है सिंगिंग है, ऐसा दोनों. अगर एक होता तो मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता था. सही बात है. हाँ. रूपचंद सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपका जॉब भी है, वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन आपको एक अच्छा शो भी मिल रहा है, तो आपको दोनों जगह प्रेजेंट रहना है, तो अगर आपके साथ ऐसा क्या कोई सिचुएशन आया, और अगर आया तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? हाँ, तो अभी मुझे साल में 30 दिन का छुट्टी मिलता था. अच्छा. और वो छुट्टी खत्म होता था, पहले खत्म होता था मैं. लेकिन मैं जो ऑफिसर थे मेरे थे कि मेरा प्रोग्राम ऐसे है, वो मुझे ऐसे जाओ, इतना कि अपसेट लगता था. लेकिन सर्विस में वो गाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया. हाँ. मेरा सर्विस में 360 दिन में 70 दिन 80 दिन एक ड्यूटी था मेरा. इतना मैं शो करता था पहला. रूपचंद सर, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो पहले से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में है, और अगर इनकेस नहीं है तो क्या आपकी फैमिली ने कभी ऐसा अपोज किया कि आप गाने में क्यों हैं? बहुत बड़ा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. मेरे घर में मेरे बाप दादा गाते नहीं गाते मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा आरसेप में बुद्ध विहार है, वहाँ एक मेरा शो होता. वो बहुत बड़ी सिंगर थी. उसके साथ मेरे पिताजी ने गाँव, मेरे पिंपल नेरे गाँव है, वहाँ से एक हारमोनियम लाया था, सर पे लाया था. हाँ. मैंने प्रोग्राम किया, वो देखा, वो नाचे, मेरे चाचा नाचे, मेरे पिताजी, और वो पेटी लाया. तो हारमोनियम वो मेरे 60-65 साल की अभी तक मेरे घर में है. इतनी पुरानी है. तो कहने का मतलब है कि मेरे घर में जब मैं इतना सुंदर गाता हूँ, इतना अच्छा, लोगों को, मेरे माँ बाप को, सबको, उन्होंने मुझे कुछ विरोध किया नहीं, और मेरी बीबी ने भी कुछ विरोध किया नहीं. कि मेरी बीबी जब मैं प्रोग्राम ले जाते तो पूरा गाना बिना किधर क्या क्या सब अच्छा फुल सपोर्ट करते हैं. नहीं सर, किसी ने विरोध नहीं किया अभी तक. लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा म्यूजिक नहीं? अभी बच्चे मेरे आवाज़ है, सब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्यों लेते वो उनको मालूम है. हाँ, मुझे इंटरेस्ट है. मैं तो ये बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करूँगा. और रहेगा सवाल, अभी मेरे पोते को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी उसको अच्छा संगीत क्लास में कहाँ डालूँ, ये सोच के चल रहा हूँ मैं अभी. बस मेरे पोते बड़े हो जाएगा तो मैं जन्नत मेरे कदमों में आई, मैं
हाथ में आई, ऐसा मैं समझूंगा। रूपचंद सर, आप पिछले 53 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, तो आपने पहले की भी म्यूजिक इंडस्ट्री देखी, अभी की भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बीच में क्या क्या बदलाव आए रहेंगे? यहाँ अभी जिसको नॉलेज नहीं है गाने लिखने का, जिसको व्याकरण समझता नहीं, वो भी गाने लिखते, ऐसे गाने लिखते कि अभी जो अच्छे लोग हैं उसको बुरा ही समझते हैं। रहेगा गाने का ढंग, पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कव्वाली का प्रोग्राम था तो एक पर्दे के आगे, पर्दे के अंदर था, लेकिन आज के गाने पर्दे के बाहर है। बस बुरा इतना लगता है कि भगवान हो, बाबा साहब का गाना हो, कोई भी, अभी जो गाना लिखने में भी व्याकरण में अच्छा नहीं लगता है। पहले लोग किताब पढ़ते थे, एकदम पूरा स्टडी करके गाना लिखते थे। अब ऐसे नहीं, ऐसे बैठेंगे तो गाना हो गया था। अब 1 घंटे में, पहले 10-10 दिन एक आदमी को गाना लिखने को टाइम लगता था, सोच समझ के गाने लिखते थे, ऐसे करवाते। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या लिखते हैं, क्या गाते हो, उनको धन्यवाद। तो आपके हिसाब से मतलब ये लिखने में ये चेंजेस आया, और ऐसा म्यूजिक में, उसमें भी चेंजेस हो गया ना, उसमें भी है ना, सब जगह। अभी क्या है, एक नया ज़माना कैसा है, वो जैसे क्या है, रॉक संगीत, ये नाचना, स्टेज पे गाना बिना बाबा साहब, वैसा पहला हम लोग ने, तो हम लोग स्टेज पे सामने वालों की भी इज्जत करते थे, अपने को भी खुद संभलते थे। अभी इधर ऐसे नहीं, इधर ऐसा उंगली करने का, ऐसा करने का, अरे तुरे की बात है। पहले रिस्पेक्ट करता, अभी रिस्पेक्ट नहीं है। पहला कव्वाली में एक जिस अपने साथ जो लेडीज, उनका रिस्पेक्ट करता था, वो अपने रिस्पेक्ट करते थे, गाना वही ढंग से गाता था। अभी वैसे नहीं, अभी थोड़ा आउटलाइन का गाना चल रहा है। रूपचंद सर, गाने के बहुत ही अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्लासिकल होता है, सही बात है, वेस्टर्न होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आपने कव्वाली ही क्यों चुना? कव्वाली मालूम है क्या, कव्वाली में प्रबोधन होता है। अभी जैसे आजिज नज़र ने गाना गाया, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, ये जिंदगी है, जिंदगी ऊपर उसने गाना लिखा है। हाँ, तो आदमी जिंदगी के बारे में सोचेगा, रहने के बारे में सोचेगा, भाई गाना क्या है। जैसे हमारे दादाजी प्रहलाद शिंदे, उड़ जाएगा एक दिन पंचर रहेगा पिंजरा खाली, जिंदगी एक जीवन के ऊपर गाना। तो ये गाना कव्वाली का जो है, इसमें मजा है, लोगों को प्रबोधन करने की जगह है और संदेश है। उसके लिए हम लोग वो लाइन में गए कि लोगों को क्या समाचार देना है, लोगों को क्या सिखाना है, क्या देना है, ये गाने से हम लोग देते हैं। जैसे कि आपका जैसे पहले की इंडस्ट्री थी, म्यूजिक इंडस्ट्री, जो आप कव्वाली जो करते हैं जी, तो हम आजकल ऐसा देखते हैं कि कव्वाली के थ्रू जी 2 पार्टी की जो जुगलबंदी होती रहती है, पर वो लोग एक दूसरे खींचातानी नहीं करते, लेकिन आजकल थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, मतलब गाली भी बोल सकते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही ओवर करते हैं। हाँ। तो क्या पहले भी ऐसा होता था? पहला रिस्पेक्ट होता था, पब्लिक, हम लोग का गाने वाले, जो पुरानी गाने वाले, एक गायन लाने के बाद दूसरे लाइन पब्लिक उठाते थे कि आगे लाइन ये वाले। अभी ऐसा देखते रहेंगे ना, ऐसे अभी होगी, क्या गाएगा, कुछ लाइन आएगा, ये देखना पड़ता है। अभी क्यों लोगों को, मैं गाने से पहले उठाते थे कि गाना आगे हो गया, लेकिन अभी क्या है, कव्वाली का ना सामने वाले का भी पार्टी और इनको अभी गाने में जो रस है, जो लिखा है, वो भी गलत है। पहला एक आदमी सोच समझ के गाना लिखता था कि भाई, जैसे एक सिंगर सर तक नीचे तक एक सिंगर था, अभी गाने में सिंगर नहीं है, अभी कुछ भी लिखते और कुछ भी गाते। मतलब ये बोल रहे कि पहले भी कुछ जुगलबंदी होती थी लेकिन हेल्दी होती थी। सुबह रात, पहले जमाने में 8 बजे 9 बजे 10 बजे चालू होने के बाद सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलता था प्रोग्राम। हाँ, अभी 7 बजे चालू गया तो आज 10-11 बजे बंद। अभी खेड़े गांव में 10 से चालू है, लेकिन जो लोगों को देना है, बाबा साहब, मेरा कहने का मतलब क्या, तुम लोग प्रचार कर रहे हो तो अच्छा करो कि गाना कैसा हो, कि आदमी की जिंदगी क्या है, आदमी को क्या देना है, क्या देना नहीं है, आदमी ने कैसे रहना चाहिए। अगर बाबा साहब क्या थे, शिवाजी महाराज क्या थे, फुले क्या थे, और ये सरकार जो अभी जो है, इनके ऊपर कुछ लोगों को संदेश दो, अच्छा सही बात है, संदेश दो, लोग उनकी प्रगति करें, उन्नति करें, और कव्वालों को भी मजा मिले, ऐसा काम करो। तो जैसे कि अभी के जो रैपिंग बैटल्स होते हैं, जो रैप गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं कव्वाली से ही आए हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। तो रैपिंग बैटल के बारे में आपका क्या कहना है?
वो हाथ टेढ़ा करना, कूदी मारना उल्टा सुल्टा मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कव्वाली में आदमी गाने में आपने अदाकारी दिखाते थे, लेकिन अभी खड़े देख के मांडी ठोकते ऐसे। अरे तुम्हारा आवाज में अदाकारी निकालो ना, ये क्या, ये हम वैसे ना, ये गाने का ढंग नहीं है। इसमें से बताओ लिखने में क्या है, उसमें से बताओ, ये गलत काम मत करो। और उसमें पूरा परिवार ये पूरा गाने का सत्यानाश हो गया, और सॉरी गाने का सत्यानाश हो गया। क्यों, अभी लोग जो सुनने वाले लोग अच्छे लोग हैं आज नहीं है। अभी जैसे कल एक मुलाकात में हुआ है कि 2-2 हज़ार में मत बेचा है, क्या उनका नाम अभी वो गायकवाड़ करके। तो ऐसा है कि गाने वाले अभी थोड़ा पैसा लेते, पहला बड़ा पैसा, थोड़ा पैसा लेते। रूपचंद सर, जैसा कि आपने बताया हमें कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में भी गाना गाते थे, तो आपको पर्सनली उनसे क्या इंस्पिरेशन मिला, आप शेयर कर सकते हैं? बाबा साहब हमारे दैवत है। हम बाबा को बाबा साहब को बाबा बोलते हैं, बाप बोलते हैं, भगवान कहते हैं, दाता कहते हैं। बाबा साहब इतनी बड़ी हस्ती है, अगर उनका गाना हमें गाने को मौका मिला, हम उनके आज भी दास है, कल भी दास रहेंगे। सवाल है कि जिन्होंने जिनके वजह से हम लोग हैं, उनका गाना अगर मेरे मुंह से लोग सुनते, ये मेरी बड़ी बात है। मैं भाग्यवान समझता हूँ खुद को। एक थोड़ा सा सुनाता हूँ। भीमरायाने पीडित जनांचे, भीमरायाने पीडित जनांचे रे सोने केले मातीच्या कणाचे, सोने केले मातीच्या कणाचे। ज्योतिबा फुले बुद्ध कबीरांचा आदर्श ठेविला गुरुजनांचा, धरला मार्ग परमार्थाचा, केला प्रतिपाळी त्याने दिनांचा। अरे घाव सोसूनी जीवनी घणाचे रे सोने केले। या बाबासाहेबांनी आम्हाला माणसात असूनही माणूस आम्हाला मान मिळत होता, तो मान दिला। मग अशा माणसाचे आम्ही का गुण गाऊ नये? आम्ही तो होतो त्यांच्या चरणाची धूळ मला जर मिळाली तर मी खरंच भाग्यवान। बाबासाहेब है, सही बात है। सोने केले रे माथेच्या कानाचे। हम क्या चीज थे वो, हम हमारी जिंदगी क्या थी, आज हम आपके सामने मुलाकात दे रहे, हम कितनी बड़ी भाग्यवान है। ये हमारे बाबा साहब ने मुझे हक दिया है, उनके गाने की वजह से मुझे हक मिला है। मेरा परिवार उनकी दौलत है, उन्होंने दिया है, जो भी कुछ है उन्होंने दिया है। बहुत बड़ी बात है वो। सर जी, आपने बहुत ही बढ़िया गाना सुनाया हमको, लिटरली अंदर से मुझे थोड़े गूज़बम्स आने लगे। थैंक यू। आजकल की जनरेशन में जितने भी लोग हैं, जो यंग जनरेशन्स है, बहुत सारे लोगों को बाबा साहब के बारे में उतना पता नहीं है। तो अगर आप उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता सके जिससे जिनके 2 शब्द भी उनके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्टफुल कर सके, तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? एक बहुत बड़ी बात आपने छेड़ी। बाबा साहब हम लोग बाबा साहब को सर पे लेके नाच रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के जो विद्वता है, बाबा साहब क्या है, हमने अगर सर में अंदर लिया ना पढ़ाई के माध्यम से, तो हम बहुत कुछ बन सकते हैं। और बाबा साहब ने यही लिखा है, यही मन कि मराठी में कहता हूँ, शिक्षण हे वाघणीचं दूध आहे, शिक्षण वाघणीचं दूध, जो कोणी प्याला तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नहीं। अगर जब तक तुम पढ़ाई नहीं करेगा, तुमको दुनिया राजकारण समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई करो, सही बात। बस यार, वो पढ़ाई करने के बाद तुमको बाबा साहब भी समझेगा और राजकारण भी समझेगा। तो उसके लिए बाबा साहब है। आप इतना अच्छा गाते हैं, आपने इतने सारे शोज़ किए हैं, तो आपका ऐसा एक फ़ैन मूवमेंट भी रहेगा जिसमें कि कोई फ़ैन आपसे आएगा मिलने के लिए, आपके गानों के लिए बहुत ज़्यादा आपका एकदम पक्का वाला फ़ैन रहेगा, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके? है ना, नगर में एक प्रोग्राम किया था, मेरा दोस्त गुजर गया था फांसी। वहाँ एक अच्छा गाना है, वो गाँव है कैसे कि मेरे गाने पे बहुत फिदा है। और अभी मेरा शिष्य वो भी मेरे गाने पे बहुत फिदा है। एक कोकन में भी बहुत फिदा है कि भगवान करे, मैं घमंड नहीं, एक भगवान दिया मुझे, ईश्वर ने आवाज़ दिया है, मैं कुछ भी नहीं, आवाज़ की वजह से मैं रूपचंद भुजबल आज लोगों को मालूम है। मेरी आवाज़ से मैं रूपचंद भुजबल सबको मालूम है। अगर मेरी आवाज़, मुझे गाने का कोई ढंग न होता तो मैं जीरो था। सही बात। आज जो भी है गाने की वजह से है। वैसे तो मेरा परिवार मुझे इज्जत देती है सब कुछ, लेकिन बाहर की जो इज्जत है मेरे गाने से, मेरे बाबा साहब की वजह से मिली है। आज मैं जो भी कुछ है बस बाबा साहब की वजह से।
बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत है मुझे, बहुत इज्जत है। और भगवान भी अभी हम लोग तो ठीक है, लेकिन जो गाना है ना समाज में जो गाता हूँ, तो आज मैं बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज़ बरबर नहीं लग रहा है, नहीं तो आवाज़ होता तो आप भी पागल बन जाते थे, सुनते थे। बहुत अच्छा गा रहे हैं, हमें भी बहुत लेकिन अच्छा सवाल है कि आज तबीयत मेरा बहुत डाउन है, और उस टाइम पे बोला चलो मैं दिया, और मैं आपको कि गाने से मैं महाराष्ट्र में पूरा एकदम अच्छा मुझे इज्जत मिलती है, एकदम इज्जत मिलती है। बड़े बड़े लोगों के साथ मैं श्रावण दादे के साथ, गोविंद मसिलकर, प्रहलाद शिंदे, ये बड़े बड़े रंजना शिंदे, बड़े बड़े ऐसे जो गाने के रिस्पेक्ट जो अच्छे गाने वाले, उनके बाजू में, उसके कदम के बाजू में मुझे जगह मिली ये गाने से। इतना मैं बड़ा उनके वजह से मैं आज जो भी कुछ है कि मुझे, मैं यही चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग हैं उनके वजह से हम लोग हैं। अगर वो गाने नहीं गाते तो हमको भी कहाँ ये ज्ञान मिलता था, हमको कहाँ ये रास्ता मिलता था गाने का। उन्होंने हमको दिखाया, प्रहलाद शिंदे जी, गोविंदराव जी, श्रावण दादा जी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि उनके वजह से, उनके बेटे भी उनके वजह से, अब हम लोग आनंद भी उनके वजह से है, आनंद शिंदे भी उनके वजह से। क्यों? उन्होंने हमें दिखाया कि रास्ता है बाबा साहब का प्रचार करने का, बाबा साहब का मुहिम लेने का, एक करो, वो हम भाग्यवान समझते हैं हमको खुद को। हम सर आप कोई ऐसा फैन का एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी, एक बहुत बड़ी बात है। पाली महाड़ में, पाले वहाँ एक गाँव है, वहाँ मेरा शो था और लोगों का भाषण चल रहा, नेता लोगों का। तो वहाँ स्टैंड है, स्टैंड है, उधर हम लोग बैठे थे, पूरा ग्रुप हम लोग का, बजने वाले मैं, मेरे वस्ताद सब बैठे थे। तो बाजार करने वाले जो औरत है, कोयले आगरे लोग वहाँ बैठे, तो मुझे पूछ रहा था कि क्या प्रोग्राम है, कौन गाने वाला है। मुझे मालूम, मैं उसको बोला मुझे मालूम नहीं कौन गाने वाला है, मुझे नहीं पता नहीं। तो रात भर वहाँ प्रोग्राम्स लेके सुने थे। तो मैं स्टेज पे गया, तो बोलते कार ये तो बोला कौन गा रहे हैं, कौन माला वहाँ इतने बोलते। मैं बोला मैं कैसे समझूँ तुम्हारा, मैं कैसे कहता प्रोग्राम, मैं कभी भाग नहीं किया, आज भी सीधा साधा हो रहता हूँ। गाने का टाइम फिर मैं जो कुछ देखा, लेकिन मैं घमंड से कभी ये ऐसा झटका ये नहीं, ऐसा कभी आया नहीं, मैं सीधा साधा ऐसा। तो बोलता अरे देख ये गाता और क्या गाता रे, ये ऐसी बात है। और अभी जो प्रोग्राम में गए थे बेड़ में, बोलते कि भुजबल का गाना बस हमें अच्छा लगता है। वो पुलिस पाटिल है गाँव का, वो मेरा अभी 80-90 साल का, वो मेरा गाना सुनने के बगैर उसको चैन नहीं मिलता। तो तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा, नहीं एक बड़ा ही बात नहीं, लेकिन जो लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं मेरे नगर के, कि भुजबल का गाना बस आवाज़ है, बस वो उन्होंने दिया मुझे, बस उसके मुझे बहुत बड़ी इज्जत है। मेरे परिवार में, मेरे गणगोत्र में, मेरे कलाकारों में, कलाकार में मेरी इज्जत करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो इज्जत करते हैं, जिनको लगता है वो बुरा भी कोई करते हैं, क्यों कलाकार है पूरा जा, ये नहीं, ये लोग ऐसे ऐसे होते। कभी अच्छा गाना लगा तो आपको अच्छा लगा, क्या गाया उसने, फालतू ऐसे भी लोग हैं। कोई लोग अच्छा हार पहनने वाले लोग, कोई बोल क्या गाते हैं, ऐसे लोग जमाना है। जिनको अच्छा लगता है वो अच्छा करते हैं, जो सोच समझने वाले उनको अच्छा, जो न समझने वाले उनको बुरा। ये सब ये। रूपचंद सर, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि आप कोई शो करने के लिए गए और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत ही ख़राब रहा? नहीं, ऐसा एक आपकी सबके पब्लिक सबकी दुआ है कि ऐसा मेरे ऊपर ऐसा टाइम आया नहीं आया। मैं बहुत बड़े शो के पूरे बोलते माझे मराठी मेरे गुरु वस्ताद बोलते तू दरी खोऱ्याचा गायला, तू आता दरी खोऱ्याचा गायक असं नावली म्हटलं, तर काय असं मजाकमध्ये। लेकिन बहुत जगह मैंने काम किया, लेकिन ऐसा किसी ने मुझे अपमान नहीं किया, मेरा कोई अपमान नहीं किया। ये उम्र में, एक बचपन से ये उम्र में गा रहा हूँ, लेकिन किसी ने अपमान किया। सब ने मेरी इज्जत की, मैं उनका सबका शुक्र हूँ। सब ने इज्जत की मेरी, किसी ने चल रहे गाते तुला इतने बाजू लगा, ऐसा कभी नहीं। सब ने इज्जत की। लोग बोलते थे कि भाई रूपचंद को अच्छा गाता है, गावा अच्छा गाता है। नागपुर में गए मैंने, केवल 2 महीने की बात है, नागपुर में सुषमा देवी बहुत बड़ी गायिका है, उसका हस्बैंड महेश बहुत संगीतकार अच्छा है। नागपुर में जब वो प्रोग्राम बाबा साहब का धम्म दीक्षा, अरे भुजबल को गाना दो, मेरे को कोई चांस नहीं दिया। नहीं दिया। फिर सुषमा बोले अगर इनको सुना यार, तब मेरा पहला नंबर मेरा 17वां नंबर दिया। अच्छा। तो ऐसा मैंने मेरा गाना हुआ तो पूरी पब्लिक मोबाइल लेके खड़े हो गए, पूरी पब्लिक। पैसा भी बहुत मिला पब्लिक लोग। फिर वही जो बोलने वाले थे ना, आप कहाँ से आए, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए,
क्या आपने बॉलीवुड में या फिर मराठी जो मूवी इंडस्ट्री है तो क्या आपने उधर भी गाना गाया? एक मराठी पिक्चर था बाबूराव पेंटर म्हणून, उनमें गाने का चांस आया था। मेरे पास गाना भी है, मेरे से गाना भी गावा के लिया, लेकिन वो क्यों रिलीज नहीं हुआ वो मुझे मालूम नहीं। मूवी रिलीज नहीं हुई या गाना? गाना रिलीज हुआ लेकिन उसने रिलीज क्यों नहीं किया मुझे मालूम। मैंने गाया प्रतिकार पिक्चर, प्रतिकार पिक्चर मराठी, उसमें मेरा गाना गया था। बाबूराव पेंटर गुजर गए, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया सब कुछ, लेकिन रिलीज क्यों नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं। और मैंने पूछा भी नहीं, उसका लेटर मेरे पास दिया है, उन्होंने उनका लेटर भेजा, वो मेरे पास है। मराठी में बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, तो आपको किन किन के साथ काम करने का मौका मिला? मुझे मौका किसी के साथ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने एक नमस्कार सलाम करने का मुझे मौका मिला है। मतलब उनसे मिले सामने देखा है, गाते टाइम देखा है, लेकिन बातचीत हुई नहीं। सब मैं देखा उनको, अभी देखने आने जाने का जो है मौका नहीं। हाँ, एक सिर्फ से वाडकर के साथ बाजू बैठा है कि हम लोग का कलाकार का एक मीटिंग था कुर्ले में। कृष्णा शिंदे नाम का बहुत बड़ा सिंगर थे, उनके घर एक हमने को कलाकार की मीटिंग, उस टाइम पे उनके बाजू में बैठने का मुझे मौका मिला, बस इतना ही, बाकी नहीं। वो बड़े कलाकार हैं, हम उस टाइम पे कुछ भी नहीं थे, कुछ। वो तो आज भी बड़े और कल भी बड़े, हम लोग छोटे कलाकार को मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ। सिर्फ देखने का, गाते कैसा वो मुझे लगता है बॉम्बे दादर में वो मौका मुझे मिला, बस गाना सुनने का एक मौका बस। तो मतलब आप लता मंगेशकर जी या फिर सुरेश वाडेकर जी, उनका गाना सुनते हैं? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुरेश वाडकर जी और लता जी के बहुत अच्छे, एकदम अच्छा गायक है, उनके गाने में बारे कुछ नहीं, बहुत अच्छे। तो जब आप उनसे मिले तो आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि सर मतलब मैं इनके गाने सुनता हूँ इतने अच्छी तरीके से, क्या मालूम है क्या, तो बात करूँ थोड़ा? वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके पीछे नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ, नहीं जा, उसके लिए बात करने का मौका नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, मतलब बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे जो ये वीडियो देख रही रहेंगी, और किसी के मन में रहेगा वो सिंगर बनना चाहते रहेंगे, तो आपका उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? मैं तो ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। और सारेगामा में हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं था, हमें बढ़ने का कोई चांस नहीं था। हम लोग स्टेज पे गाते थे, रोड पे स्टेज था, ऐसा हम लोग का। लेकिन आज टीवी जो भी है, स्टेज अच्छा मिला, सारेगामा का मिला, बहुत से स्टूडियो है, वहाँ बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे गा रहे। मैं तो ये दुआ करूँगा कि उनको सुबुद्धि दे के आगे बढ़े जाओ, और एक जो ये संगीत कला है, सबसे बड़े जो अच्छा चीज़ है उसको अच्छा प्रभाव सब प्रसार करो, ये मैं सबसे विनती करूँगा। क्यों, उसमें आपकी भी प्रगति है और सब भारत के भी अच्छे प्रगति होगी। क्यों, भारत देश ऐसा है कि कोई किस कमी भी ना हो, सही बात, हर बातों में भारत ये होएगा तो बस यही ज़िंदगी हम लोग चाहते हैं, यही जीना चाहते हो। आप नए सिंगर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपकी तरह अच्छा गाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? उनके लिए मेरा यही प्रार्थना, एक संदेश है कि अच्छे से अच्छा गुरु ढूंढ लो संगीत का, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, अभ्यास करो, पढ़ाई करो, जो दे रहे हो उसको आत्मसात करो, आपकी उन्नति प्रगति जरूर होगी। ये हम दुआ आपसे आशीर्वाद दे रहे, जरूर होगी। छोटे जो बच्चे ना, जरूर होगा, लेकिन मेहनत करो, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। अगर मेहनत नहीं करो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेहनत करो संगीत के बारे में। हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे बात है, हाँ, कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है। तो आपकी लाइफ में भी कभी न कभी ऐसा आया रहेगा, और आपने उस चीज़ को ओवरकम भी किया रहेगा। तो आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे कि जो लोग रहेंगे, जो ऐसा डाउन टाइम से गुजर रहे रहेंगे, तो उनके लिए वो चीज़ इंस्पिरेशन का काम करेगी, ऐसा कुछ है? इंसान को पहला मुद्दा, कामगार हो, सिंगर हो या कोई भी आदमी हो, उनको अपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और हार कभी मानना नहीं चाहिए। जो हार मानेगा वो हारते रहेगा, जो जय मांगेगा वो जीते रहेगा। बस ये संदेश सबसे बड़ा, कि जिंदगी में संघर्ष करो, हर बात हो। अभी गाना सीखना है तो सारेगामा से स्टार्ट होता है एंड तक, फिर उसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो थर्ड है, जो यही है। जैसे क्लास में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो बड़े बड़े नौकरी में कैसा ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, 2 ग्रेड, ये जो है इसमें संघर्ष ही करना पड़ा।
इंसान संघर्ष के बिना, बोलते हैं क्या, संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये बात है, हासिल नहीं होता है। तो हर आदमी को संघर्ष करना ही है। अभी घर में आएगा, समझो मेरे घर में गरीब है, अगर वो गरीबों को देखा, मैं बोलेगा मेरे को नहीं मिलेगा, उसको तुमको संघर्ष करना है, काम ढूंढना है, कुछ ना कुछ करना है, तब घर में रोटी आएगी। वो संघर्ष करना ही है। और हर इंसान को संघर्ष, अभी खेती में बैल नांगर खींचता है, कितना मेहनत करता है, तब उसको भी खाना मिलता है, घास भी होगा। तो ये संघर्षित बात है, संघर्ष करना ही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि संघर्ष, मतलब कोई चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसका कोई पर्याय नहीं है। अगर आप डाउन टाइम में भी चल रहे हैं तो आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। बस ये कहना है, ये बराबर, एकदम बराबर। रूपचंद सर जी, अगर आपका अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में भी आप सिंगर बनना चाहेंगे या फिर कुछ और? सिंगर ही बनना चाहूँगा। क्यों? आज मैं कमज़ोर सिंगर हूँ, लेकिन अगले जन्म में पूरा संगीत ज्ञान लेके मैं आगे बढ़ूंगा, पूरा विशारद हासिल करूँगा पूरा। तो आपने बोला अगले जन्म में भी आप सिंगर बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है जब आपका अगला जन्म होगा तब तक की जो ऑडियंस रहेगी वो रैपिंग वाले, उस टाइप की ऑडियंस रहेगी, और आपको पर्सनली रैप पसंद नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आज के जो ज़माने के जो लोग हैं, जो संगीत सुनने के जो संगीत आज भी दूरदर्शन पे, टीवी पे छोटे छोटे बच्चे भगवान के गाने गाते, बाबा साहब के गाते, ताल सुर जो उनको ऐसे आगे के पीढ़ी में ऐसा हो, और ये भारत जो संस्कृति है वो जिंदा रहे, बस यही चाहता हूँ। रॉक फेंक के मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये दुआ करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि भाई आगे भी यही संगीत हो, जो तानसेन कभी का है मालूम नहीं, लेकिन संगीत के बादशाह थे। सही बात। बस वो आगे ऐसे ही चले। संगीत में इतनी ताकत होती है कि आप जिस मूड का गाना सुनेंगे, चाहे आप लव सॉन्ग बोलो या सैड सॉन्ग बोलो, आपका मूड वैसे ही बदल जाता है, इतनी ताकत होती है संगीत में। तो आप इतना अच्छा गाना गाते हो, तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? जी हुआ ना। घर में मेहमान आए थे, हाँ, और एक बच्चा बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था बहुत से ज़्यादा। तो मैंने बोला मेरी वाइफ उसको दे दो मेरे पास, दिया। और मैं अभी क्या, मैंने सिर्फ चुप रह गया बाल। हाँ, जब बच्चा रोते रोते देखते रह गया मेरे पास। एक किस्सा मेरे लिए अच्छा था। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आगे के क्या प्लान्स है आपके? आप क्या चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा संगीत इंडस्ट्री में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं? आप आगे के प्लान्स क्या है? अभी जो दूरदर्शन में जो प्रोग्राम चालू है सारे गाँव में, जो छोटे छोटे नए बच्चे, बस मैं ये दुआ मांगूंगा कि संगीत में और बढ़ते हो जाए, और जो नई पीढ़ी है वो संगीत के लहर में तरती जाए, कि यहाँ पूरे लोगों को संगीत का स्वाद मिले, और भारत देश संगीत की मायभूमि है, उसके नाम रोशन हो जाए। बस यही चाहता हूँ। मेरे और दूसरी में मेरे पोते, ठीक है अभी थोड़ा सा डाउन है, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो संगीत पूरे सीख गए तो मैं सोचा कि मैंने कुछ ज़िंदगी में कमाया। अगर ये वीडियो देख के कोई आपको अपने इवेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, आपके इसमें आप कांटेक्ट करो। मैं मेरा नंबर आपको दूंगा, मेरा पता दे दूंगा आपकी वजह से, और आपको पूछने वाले आपका नंबर जाने वाला है। तो अगर आपको अपने इवेंट में रूपचंद सर जी को बुलाना है, आपने देखा ही होगा इन्होंने कितना अच्छा गाना गाया है, अगर आप इनको अपने इवेंट में या कोई फंक्शन में बुलाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर डाल देंगे, आप वहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। रूपचंद सर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और आपने इतना अच्छा गाना गाया। मैं चाहूँगी कि लोग आपको ऐसे कांटेक्ट करें, आप ऐसे शोज़ करते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने भी हमें यहाँ बुलाया है, मेरी मुलाकात किया है। मैं भी बहुत खुद को बड़ा समझ रहा हूँ कि लोगों ने मुझे प्रचार, आपके माध्यम से मेरा प्रचार हुआ है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।